लाल आतंक को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है, जहां छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश सीमा पर मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ के इनामी टॉप नक्सल कमांडर हिड़मा को मार गिराया है। इस दौरान नक्सली हिड़मा की पत्नी राजे भी मुठभेड़ में मारी गई। इसके साथ ही अब तक 4 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं, जिससे अब तक की सबसे बड़ी सफलता माना जा रहा है। हिड़मा 26 घातक हमलों के लिए जिम्मेदार था, जिनमें 2013 दरभा घाटी नरसंहार और 2017 सुकमा हमले शामिल है, जो कि लंबे समय से सुरक्षा बलों की निगरानी में था। हिड़मा पर कुल 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था, जो कि तालमेटला, झीरम समेत कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड था। माडवी हिड़मा माओवादी सेंट्रल कमेटी का सबसे युवा सदस्य था, जो कि बस्तर क्षेत्र में सेंट्रल कमेटी में शामिल होने वाला एकमात्र आदिवासी था। बता दें कि हिड़मा, जिसका पूरा नाम माडवी हिड़मा है और कई नामों से भी जाना जाता था, हिड़मा उर्फ संतोष उर्फ इंदुमल उर्फ पोड़ियाम भीमा, जिसका जन्म सन 1981 को पूर्ववर्ती सुकमा छत्तीसगढ़ में हुआ था। साल 1996 में नक्सल संगठन से जुड़ा और धीरे धीरे वह नक्सलियों में सबसे खतरनाक चेहरों में शामिल हो गया। अंग्रेजी साहित्य के साथ माओवादी और देश दुनिया की जानकारी हासिल करने में उसकी खास रुचि थी। सन 2010 में टारमेटला में 76 जवानों की हत्या के बाद संगठन में उसकी अहमियत बढ़ गई। इसके बाद झीरम घाटी हमले की प्लानिंग भी उसी ने तैयार की थी। साल 2017 में सुकमा के बुरकापाल में सीआरपीएफ पर हुए हमले के पीछे भी हिड़मा की ही प्लानिंग बताई गई, जिसमें सीआरपीएफ के 24 जवान शहीद हुए थे। दंतेवाड़ा के उस हमले का नेतृत्व भी हिड़मा ने ही लिया था, जिसमें 76 जवानों ने अपनी जान गंवाई थी। हिड़मा के मारे जाने से न केवल सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि बस्तर क्षेत्र में शांति विकास की उम्मीदें भी मजबूत होंगी। वहीं हिड़मा की मौत को लेकर बस्तर आईजीपी सुंदर राज ने क्या कहा, आप भी सुनिए। आज दिनांक 18 नवंबर को छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती ESR डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत 6 माओवादियों के डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई। उनमें से ऐसा एक नाम है माओवादियों के सेंट्रल कमेटी मेंबर माडवी हिड़मा, जो पूर्व में PLG बटालियन नंबर 1 का कमांडर भी रहा और आतंक का एक चेहरा के रूप में इसका पहचान है। उनका डेड बॉडी भी आज की मुठभेड़ में रिकवर की गई। साथ साथ जो माडवी हिड़मा की पत्नी राजे एवं अन्य 4 कैडर्स, कुल 6 माओवादियों का डेड बॉडी और काफ़ी बड़ी संख्या में AK-47 और अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी मुठभेड़ स्थल से बरामद की गई। माडवी हिड़मा का इस मुठभेड़ में मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए काफ़ी एक निर्णायक बढ़त है। न सिर्फ दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी इलाका, न सिर्फ बस्तर क्षेत्र का, संपूर्ण भारतवर्ष में नक्सल विरोधी अभियान के लिए ये काफ़ी एक निर्णायक बढ़त के रूप में देखा जा रहा है। नक्सल मुक्त भारत, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़, नक्सल मुक्त बस्तर, ये संकल्प है। उसी संकल्प की आगे लेते हुए सुरक्षा बल द्वारा एक इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लगातार की जा रही थी। बस्तर संभाग के अंतर्गत जिस तरीके से DRG, STF, बस्तर फाइटर्स, कोबरा, CRPF, BSF, ITBP, SSB एवं तमाम सुरक्षा बल द्वारा लगातार माओवादी के खिलाफ प्रभावी अभियान संचालित की गई, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2025 में काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादियों का टॉप लीडरशिप, जिसमें उनके जनरल सेक्रेटरी, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स, पुलिस ब्यूरो मेंबर्स के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। कहीं ना कहीं इसी प्रेशर में माओवादी कैडर्स को छत्तीसगढ़ बस्तर के इलाका छोड़कर उनके दूसरे प्रांतों में शरण लेने के लिए मजबूर हुआ। उसी सिलसिला में लगातार छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर, छत्तीसगढ़ आंध्रा बॉर्डर में माओवादी कैडर एक जगह से दूसरी जगह भागते नजर आ रहा है। लेकिन कहीं भी जाएगा उनके पास अभी कोई विकल्प नहीं है। यदि पाताल में जाए, आकाश में जाए या दूसरे प्रांतों में जाए, सभी स्टेट के सुरक्षा बल और बस्तर के जो सुरक्षा बल और अन्य एजेंसीज नक्सल विरोधी अभियान में एक संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। उनके पास, माओवादी कैडर के पास मात्र एक ही विकल्प है, हिंसा त्याग करके समाज मुख्य धारा में शामिल हो जाए।